हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कई वीडियो डाल चुके हैं बिहार नौकरी को लेके, और बीच में भी यूपी सर गवर्नमेंट की तरफ से कई नोटिफिकेशन आ रहे थे कि हम शिक्षक बहाली निकालेंगे, होमगार्ड बहाली निकालेंगे। अभी उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि अब, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले कोई भी सरकारी नौकरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उस पर प्रक्रिया होती रहेगी, वाद विवाद होते रहेंगे। ठीक है, तो कोई चुनाव ये साल निकल जाएगा, अगले साल से आपको कुछ ना कुछ 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपये वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और जो बच्चे यूपी से डीएलएड कर रहे हैं या जब आपके दोस्त मित्र जो कर रहे हैं, उनका डेट शीट यहाँ आ रखा है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही डाल रखा है, तो आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट कर्मी है, सेवा कर्मी है, यानी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, सबसे पहले तो होमगार्ड का फॉर्म नहीं भर सकते। बिल्कुल सही निर्णय लिया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। अब जिसके पास ऑलरेडी नौकरी है, वो इन नौकरी में आके क्या है कि जो युवा लोग हैं उनकी नौकरी को वो लोग खा जाएंगे। ठीक, और ये जो बहाली है वो लगभग 44,000 सीटों पे निकलने वाली है। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। एक यूपी गवर्नमेंट का बहुत सही निर्णय लिया गया है, यानी जो पहले से व्यक्ति सर्विस में है तो उनको ये फॉर्म भरना ही नहीं है। बिल्कुल सही निर्णय, मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा यूपी गवर्नमेंट को। हालांकि नौकरी दे ना दे वो बात की बात है, पर ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। अब इससे क्या होता है कि इससे जो नए लोग होते हैं, नए बच्चे जो होते हैं, नए कैंडिडेट होते हैं, उनकी नौकरी कहीं ना कहीं ये लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा निर्णय है, और इस निर्णय को सभी राज्य अपनाना जरूरी है। ठीक, अब इसमें होम गाइड की बात कर दिया गया है कि 44,000 रुपये आपकी बहाली की जाएगी, और इसमें ये नहीं बताया गया कि जो बहाली है वो कौन से महीने में कब की जाएगी, ये नहीं बताया गया। ठीक है, हालांकि वो भी बता देगा। चुनाव पास में है, 2026 में चुनाव है, तो उससे पहले आपका चुनाव से पहले कुछ बहाली देखने को मिल जाएगी। और इसमें बताया गया, और ये भी मैं बता देता हूँ कि जो यूपी में जो शिक्षक वाली है और लगभग अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकाला गया। लगभग अभी जो ऑथेंटिक आ रहा है, लगभग 1 लाख वैकेंसी निकलने की संभावना है, पर कोई भी नहीं है, न्यूज ही नहीं है। तो आप जनवरी फरवरी मार्च देखिएगा। तो इसमें साफ साफ बताया 44,000 रुपये बताया गया वैकेंसी है। और जो स्वयं सेवकों की भर्ती में अब जो स्वयं सेवक है, अब शासकीय अर्धशासकीय सेवा में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही निर्णय लिया गया, सही किया गया, और इसको सब गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये जिलेवार ऑनलाइन किया जाएगा, यानी हर ज़िले में कितनी वैकेंसी है ये बता दिया जाएगा। ठीक, और वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष होगा, लाखों युवाओं को मिलेगा मौका, कह सकते हैं। क्योंकि 44,000 है तो लगभग नहीं तो नहीं 25 से 30 लाख बच्चे तो इस बहाली को भरेंगे ही भरेंगे। और इसमें अभी ये कहा, देखते हैं, रिक्तियों के सापेक्ष होगा, लाखों युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। होमगार्ड विभाग की तैयारी, नियमावली में केंद्रीय स्थल पर बोर्ड के गठन कर आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। 18 से 30 वर्ष की आयु वाले बच्चे ही इसको आवेदन कर सकते हैं, यानी जो आयु सीमा यहाँ पे बता दिया गया है। जो बच्चे 18 साल होगा न्यूनतम, और जो बच्चे अधिकतम 30 वर्ष होगा, तो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो ओबीसी में है, यूपी से जो एससी में, उसको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिर्फ पात्र व्यक्ति को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। रिक्तियों की संख्या 11,000 से अधिक है तो बोर्ड द्वारा वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन लिया जाएगा, यानी अभी भी इतना ही बताया गया है। 44,000 के समथिंग बताया गया। आपराधिक मुकदमा है तो भी नहीं भर पाएंगे आवेदन। अगर किसी कैंडिडेट पे एफआईआर दर्ज है तो वो नहीं भर सकते। एफआईआर दर्ज है तो वो नहीं भर सकते इस फॉर्म को। ठीक,
जैसा कि आवेदन जिस ज़िले का निवासी है उसी ज़िले की रिक्त सभी से आवेदन लिया जाए, यानी जो कैंडिडेट, जैसा कि जो कैंडिडेट बलिया ज़िले से है तो वो सिर्फ बलिया ही ज़िले से वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक, यानी हम एक तरह से कहें तो एक तरह से डोमिसाइल यहाँ लागू होने का चांस हो सकता है। ठीक है, डोमिसाइल यानी सिर्फ यूपी के बच्चों को ये जॉब दिया जा सकता है, यानी बाहरी कैंडिडेट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। यानी जो बच्चे बलिया ज़िले से हैं तो वो सिर्फ बलिया ज़िले से है, और जो बच्चे अगर बाहरी अदर स्टेट का तो उसका देखेंगे क्या है क्या नहीं प्रक्रिया हो नोटिफिकेशन आने के बाद ही। और किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने पर भी वह आवेदन नहीं भर सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। दरअसल होमगार्ड संगठन की स्थापना के बाद प्रतिष्ठित सेवाओं में शुमार थी। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार समेत तमाम अन्य सेवकों में कार्यरत वर्दी पहनकर जनता की सेवा करने के उद्देश्य से अल्पकालीन समय के लिए भर्ती होते थे। पहले होमगार्ड स्वयंसेवक की भर्ती 50 वर्ष की आयु तक हो जाती थी, जिससे इस सुविधा का लाभ तमाम लोग उठाते थे। बाद में इसे भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया गया। अब नई नियमावली इस व्यवस्था को पूरी तरह से, यानी कि कई ऐसे थे जैसे यहाँ वकील, डॉक्टर, ये सब ऐसे लोग थे जो कि परेशान हो गए होमगार्ड में अपने मतलब राज्य की सेवा, समाज सेवा के लिए आ जाते थे। पर अब जो व्यक्ति कर्मचारी उनको तो नहीं दिया जाएगा भरने, और जो अपराधी थे उसको भी नहीं दिया जाएगा भरना, यानी बिल्कुल फ्रेशर बच्चे को यहाँ पे दिया जाएगा इस फॉर्म को भरना। बाकी और कोई नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।